जब एक गॉड एस रैंक हीरो को समन करे दुनिया को बचाने के लिए, लेकिन उस गॉड को पता चले जो हीरो समन हुआ है उसको बहुत बड़ा वाला ट्रस्ट इशू है, तो वो हीरो दुनिया को बचा पाएगा या डीमन लॉर्ड के साथ मिल जाएगा। तो सभी गॉड और गॉडेस ये एस रैंक मिशन है, जो भी इस मिशन को कंप्लीट करेगा वो हाई रैंकिंग गॉड बन जाएगा। और इस मिशन के लिए चुना गया है गॉडेस ऑफ हीलिंग रिस्ट्रा को। रिस्ट्रा अच्छे से मिशन करना, हर किसी को ऐसा चांस नहीं मिलता। फिर रिस्ट्रा फटी पड़ी में घर आके छुप जाती है। फिर वो हमें बताती है मैं 100 साल पहले डिवाइन रेल में आके गॉडेस बनी हूँ और गॉड्स का काम वर्ल्ड को बचाना होता है, वो भी हीरो को समन करके। मैंने अभी तक 5 दुनिया को बचाया है, लेकिन ये हाई रैंकिंग गॉड्स के सामने पानी कम चाय है, क्योंकि उन लोगों ने 100 से ज्यादा दुनिया को बचाया है। और जो मुझे एस रैंक मिशन मिला है उस दुनिया को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये काम तो हाई रैंकिंग गॉड्स भी नहीं कर सकते। और बताओ ऐसा मिशन मुझे दिया गया है, मारना है तो सीधा मार दो ना, ऐसे फालतू से मिशन क्यों दे रहे हो। फिर रिस्ट्रा बहुत सारे फॉर्म में से हीरो को चूज कर रही थी समन करने के लिए। और जापानीज लोगों को समन करना और उनके साथ काम करना आसान होता है, क्योंकि उन लोगों की किस्से कहानियों में गॉडेस के द्वारा समन होने की बात का जिक्र है। रिस्ट्रा हाई लेवल वाले जापानीज ह्यूमन को चूज करना चाहती थी, जिसमें वो कंफ्यूज होके गिर जाती है, क्योंकि सभी जापानीज के नाम उनकी वीडियो के जैसे ब्लर होते हैं। अरे सॉरी, मतलब उन सभी के नाम मिलते जुलते हैं। तभी रिस्ट्रा को एक पेपर मारने आता है। वो देखती है उस पेपर में जिस ह्यूमन की इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उसकी लेवल सिर्फ 1 है, जिससे रिस्ट्रा बहुत ही ज्यादा खुश होती है, क्योंकि ऐसा हीरो मिलना लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। जिसके बाद अब उसका एस रैंक मिशन बहुत ही इजीली पूरा हो जाएगा। फिर वो घूमते फिरते समन रूम पर आके समन सर्कल बना के चौक अपने तहखाने में रखती है और मंत्र पढ़ती है एकदम बिगड़म बहन के भैया हीरो समन हो जा। जिसके बाद वहां अपना मेन कैरेक्टर समन होता है, जो बहुत ही ज्यादा हॉट है, जिसकी हाइट के साथ साथ उसके बाल भी बहुत ज्यादा लंबे हैं, जिसको देख कर रिस्ट्रा फ्लैट हो गई है और वो डाटा ट्रांसफर करने के बारे में भी सोच रही है। लेकिन गॉडेस क्यों ह्यूमन के साथ लवी डबी होना मना था, नहीं तो उन गॉड्स को पोर्ट से हटा दिया जाता है जो ह्यूमन के साथ कांटेक्ट में आते हैं। रिस्ट्रा हीरो से कहती है तो मैं समन किया गया है दूसरे वर्ल्ड को बचाने के लिए, जिसको वहां का डीमन लॉर्ड खत्म कर रहा है। अपने हीरो का नाम सिया है, लेकिन मैं उसको हीरो कहूंगा। जो कहता है अरे बड़े नालायक लोग हो यार, तुम बिना बताए किसी को भी कभी भी समन कर लेते हो, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो ना, तुम सब तो गॉड हो, ऐसा करना तो तुम सबके लिए आसान होगा। रिस्ट्रा कहती है गॉड्स लोगों के भी कुछ रूल होते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। हीरो कहता है तुम सब मेरा फायदा उठाना चाहते हो ना, सिंपल। रिस्ट्रा कहती है अब मैं जो बोलूंगी उसको सुन के ये पक्का मान जाएगा। और हीरो से कहती है तुम स्टेटस बोलो, जिसके बाद तुम्हारे पास स्टेटस विंडो आएगी जिसमें तुम्हारी पावर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखी होगी, किसी वीडियो गेम के जैसे। लेकिन हीरो भैया स्टेटस ना बोल के प्रॉपर्टी बोलते हैं और रिस्ट्रा से कहते हैं तुम्हारा सामान चलो नहीं खत्म ही हो गया है, स्टेटस बोलो स्टेटस। जिसके बाद रिस्ट्रा भीख मांगती है भैया मैं गॉडेस हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लो और स्टेटस बोल दो। जिसके बाद हीरो तरस खा के स्टेटस बोल देता है। रिस्ट्रा कहती है तुम लाखों में एक नहीं करोड़ों में एक हो, हम लोग उस दुनिया को देखने चलते हैं जिसे तुम्हें बचाना है। हीरो कहता है अरे मैं इतना बड़ा पागल भी नहीं हूँ जो डीमन से लड़ने चला जाऊं। रिस्ट्रा कहती है अरे तुम्हारे साथ गॉडेस तो है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, मैं हीलिंग मैजिक कर सकती हूँ। हीरो कहता है अगर ऐसा ही होता तो तुम गॉड्स को मेरी जरूरत ना होती, बड़े आए हीलिंग स्पेल है मेरे पास। रिस्ट्रा कहती है लेकिन तुम बहुत पावरफुल हो। फिर हीरो रिस्ट्रा के पास आके कहता है मैं तुम्हारा काम करूंगा, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। रिस्ट्रा कहती है नहीं हम लोग डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे मेरा जितना भी मन क्यों ना हो, एक ह्यूमन और एक गॉड एक नहीं हो सकते। लेकिन अपने हीरो भैया तो मस्त पुशअप लगाने लगते हैं और रिस्ट्रा से कहते हैं मैं पूरी तैयारी के साथ ही उस दुनिया में जाऊंगा, समझ में आया क्या। रिस्ट्रा को फिर याद आता है इस हीरो की इंफॉर्मेशन में ये भी लिखा था कि ये सभी चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस है। जिसके बाद रिस्ट्रा एक और गॉडेस से मिलने आती है जिसका नाम एरिया है। रिस्ट्रा कहती है मुझे लगा नहीं था ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है, बताओ वो भी मेरे रूम में एक्सरसाइज कर रहा है और ह्यूमन वर्ल्ड में जाने से मना कर दिया। एरिया रिस्ट्रा से कहती है तो मैं तुम्हारे एस रैंक मिशन को पूरा करने में फोकस करना चाहिए ना कि बाकी चीजों पर, और वो थोड़ा कॉन्शियस है तो इसमें क्या ही प्रॉब्लम है। और वैसे भी
डिवाइन रैल्म का टाइम ह्यूमन रैल्म से स्लो है, लेकिन मुझे उसका लेवल अप भी तो कराना है, जिसके लिए लो लेवल मॉन्स्टर को मारना तो होगा ही ना। एरिया आगे कहती है हीरो को अभी ट्रेनिंग करने दो, जब तक तुम उसकी बाकी चीजों का ध्यान रखो, जैसे सोना, खाना और नहाना। और रिस्ट्रा वहां से जाने लगती है। एरिया कहती है तुम उसकी दोस्त बनने का ट्राई करो, गॉडेस के जैसे ऑर्डर दोगी तो वो शायद तुम्हारी बात अच्छे से ना माने। जिसके बाद रिस्ट्रा हीरो से मिलने आती है और उसके सिक्स पैक देख के लार टपकाने लगती है, लेकिन उसको जापानीज राइस बॉल देती है। पहले तो हीरो कहता है मेरी मम्मी ने मुझे अनजान लोगों से खाना लेने को मना किया है, फिर कहता है इससे पहले तुम खाओ, कहीं इसमें पॉइजन हुआ तो। जिसके बाद रिस्ट्रा रोते हुए राइस बॉल खाती है और हीरो के लिए बेड और नहानी बनाती है और उसको ट्रेनिंग करने को कहती है, और जब उसकी जरूरत होगी तो उसको डॉल से उसे कांटेक्ट करने को भी कहती है। हीरो को लग रहा था डॉल ब्लास्ट हो सकती है। फिर नेक्स्ट सीन तक 4 दिन हो गए थे, लेकिन हीरो ने रिस्ट्रा को कांटेक्ट नहीं किया था। फिर रिस्ट्रा हीरो से मिलने आती है और सोचती है वो मर मुरा तो नहीं गया ना, लेकिन वो रोज खाना तो खा लेता था, और गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर 1 हफ्ते बीतने के बाद हीरो रिस्ट्रा को कांटेक्ट करता है। रिस्ट्रा खुशी खुशी हीरो से मिलने आती है और इस बार हीरो को देख के उसकी नाक से सॉस निकलने लगता है। जिसके बाद हीरो अपनी स्टेटस ओपन करता है। अब उसकी लेवल 15 हो गई है, क्योंकि हीरो के पास बहुत सी स्किल हैं, जिससे वो सिर्फ ट्रेनिंग करने से भी पावरफुल हो सकता है। हीरो का बस चले तो वो अपनी लेवल मैक्स करके डीमन लॉर्ड से फाइट करने जाए। रिस्ट्रा कहती है डिवाइन रैल्म में टाइम स्लो है, लेकिन तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड तो जाना ही होगा, जिसके लिए अब हीरो रेडी था। जिसके बाद रिस्ट्रा डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे पोर्टल बनाती है और वो दोनों ह्यूमन वर्ल्ड आ जाते हैं। अब उनको यहाँ से एडोना टाउन जाके हीरो के लिए आर्मर और तलवार लेनी है। वो दोनों एडोना टाउन आते हैं, जहाँ सब लोग उनसे बात कर रहे थे। हीरो कहता है तुम ये नचनिया जैसे कपड़े पहन के घूम रही हो, लोगों को शक नहीं होगा तुम्हारी ऊपर। लेकिन रिस्ट्रा ने अपने मैजिक से अपने कपड़ों को नॉर्मल रखा था। हीरो को लग रहा था यहाँ सब लोग मॉन्स्टर हैं जो भेज बदल के घूम रहे हैं और हम लोगों पर कभी भी हमला कर सकते हैं। रिस्ट्रा कहती है वो हमला करे ना करे तुम पक्का कर दोगे, पगलैट कहीं के। तभी उन दोनों के पास नीना नाम की छोटी लड़की आती है, जो रिस्ट्रा को गॉडेस बोल रही थी और हीरो को कूल हैंडसम बॉय और उसका नाम पूछती है, जिससे वो हीरो से बड़े होकर शादी कर सके। रिस्ट्रा नीना से कहती है यहाँ कोई आर्मर और वेपन की शॉप है। नीना उन लोगों को शॉप का रास्ता बताती है। शॉप के बाहर रिस्ट्रा हीरो को आर्मर खरीदने के लिए कुछ पैसे देती है। हीरो शॉप के अंदर जाके कुछ आर्मर देखने के बाद कहता है मुझे ये वाले आर्मर 3 चाहिए, एक जो मैं पहनूंगा, दूसरा बैकअप के लिए और तीसरा बैकअप के लिए। रिस्ट्रा कहती है तुम पूरी तरीके से साइको ही हो, लेकिन उसके लिए आर्मर ले लेती है, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। हीरो फिर मेडिकल शॉप जाके थोड़ी बहुत मतलब 50-60 स्मोक बॉम्ब और मेडिसिन लेता है। रिस्ट्रा कहती है ये स्टार्टर टाउन है, तुम्हें यहाँ वीक मॉन्स्टर ही मिलेंगे और मैं तो हूं ना तुम्हें गाइड करने के लिए। लेकिन हीरो को रिस्ट्रा की बातों में डाउट था, तो नीना नाचते हुए हीरो से कहती है मैं भी दूसरे टाउन तक अकेले जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ वीक स्लाइम मॉन्स्टर हैं और कुछ नहीं। और कहती है आप तो बहुत स्ट्रांग हो हीरो, आपको कुछ नहीं होगा, और उसको गुड लक चार्म देती है। हीरो को लगता है इस चार्म में कर्ज है, लेकिन रिस्ट्रा उसका मुंह बंद कर देती है। जिसके बाद वहां नीना के पापा आते हैं और कहते हैं मेरी बेटी लोगों को परेशान करती है, उसके साइड से मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी। लेकिन फिर भी हीरो गुड लक चार्म रख लेता है और कुछ नहीं कहता। फिर वो दोनों टाउन के बाहर स्लाइम को मारने आते हैं। स्लाइम को देख के हीरो छुप जाता है। रिस्ट्रा कहती है अरे भैया ये स्लाइम वीक है, तुम इसे नॉर्मल लकड़ी से भी मार सकते हो, तुमने वीडियो गेम नहीं खेला क्या? लेकिन अपने हीरो भैया तो है ही पगलैट, वो अपनी तलवार से एटॉमिक स्लैश मार के स्लाइम को पहले ही अटैक में निपटा देते हैं। लेकिन उसको अभी भी कंफर्म करने के लिए हेल फायर से अटैक करते हैं, और यही दोनों अटैक हीरो बहुत बार करता है। जिसके बाद जब हीरो को भरोसा हो जाता है कि स्लाइम मर गया, जब जाके वो शांत होता है। रिस्ट्रा कहती है जब तुम्हें अपनी स्कैन स्किल से पता चल गया था वो नॉर्मल स्लाइम है, तो तुम इतने पावरफुल अटैक क्यों ही कर रहे थे? लेकिन तभी वहां फाड़ इविल प्रेशर आता है। उन लोगों के सामने डीमन किंग के 4 जनरल में से एक मचीना जनरल खड़ी है। जब अपना हीरो समन भी नहीं हुआ था, तभी डीमन किंग को पता चल गया था हीरो समन होने वाला है, और सभी समन हीरो सबसे पहले वीक टाउन में आते हैं, जहां वो वीक मॉन्स्टर को मार के और पावरफुल हो सकते हैं। और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ हीरो और गॉडेस, तुम नॉर्मल हीरो से तो ज्यादा पावरफुल
लग रहे हो, तुम स्पेशल हीरो तो नहीं। रिस्ट्रा समझ जाती है ये एस रैंक मिशन इसलिए है क्योंकि यहाँ उसके नॉर्मल बाकी दुनिया की नॉलेज कोई काम की नहीं आएगी। जिसके बाद रिस्ट्रा और हीरो जनरल की स्टेटस देखते हैं जहाँ उसकी लेवल 66 है और अभी हीरो इतना पावरफुल नहीं है कि वो इससे लड़ पाए। तो रिस्ट्रा के हिसाब से यहाँ से भागना ही बेस्ट होगा, लेकिन वो क्या देखती है अपने हीरो भैया तो पहले ही भाग गए। जिसके बाद रिस्ट्रा रोते हुए हीरो के पास आती है। जनरल कहती है तुम तो सच में स्पेशल हो, तुम दिमाग लगा के यहाँ से भाग गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होगा और उन लोगों के पीछे आ जाती है। रिस्ट्रा हीरो से कहती है तुम कैसे हीरो हो यार, अपनी ही गॉडेस को छोड़ के आ गए। हीरो रिस्ट्रा के साइड स्मोक बॉम्ब फेंकता है जो उसी के ऊपर फट जाते हैं और उसको लेके बाहर आ जाता है। जनरल के हिसाब से हीरो ने बहुत ही अच्छा काम किया स्मोक स्क्रीन बना के। हीरो रिस्ट्रा से कहता है कचड़ा गॉडेस जल्दी से डिवाइन रेल्म जाने का पोर्टल ओपन करो, नहीं तो हम यहाँ ही मारे जाएंगे। तभी जनरल उन लोगों के पास आ जाती है। ये देख के रिस्ट्रा हीरो के बैक से टकरा के गिर जाती है। यही मौका देख के हीरो हेल फायर अटैक जनरल पे कर देता है और वो दोनों डिवाइन रेल्म चले जाते हैं। जनरल हीरो का इंतजार यहाँ ही करेगी, वो भी एडोना टाउन में। डिवाइन रेल्म में आने के बाद रिस्ट्रा को लग रहा था हीरो उसको किस करेगा और उसकी लेगा, लेकिन हीरो सख्त लौंडा बनते हुए रिस्ट्रा को फेंक देता है और उसको फिर घर से निकालते हुए कहता है मुझे जनरल को हराने के लिए और भी स्ट्रांग होना होगा, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन जब तक मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं तुम मुझे आके डिस्टर्ब नहीं करना और जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं खुद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद भी हीरो रिस्ट्रा को कांटेक्ट नहीं कर रहा था, इसलिए रिस्ट्रा बोर हो रही थी तो वो सोचती है क्यों ना मैं ह्यूमन रेल्म को देख लूं। रिस्ट्रा आर्या से मिले हुए मैजिकल क्रिस्टल से ह्यूमन रेल्म को देखती है। जनरल को पता चल जाता है गॉडेस उसे देख रही है और वो उससे कहती है अगर तुम मेरे पास नहीं आती हो तो मैं हर 10 मिनट में एडोना टाउन के किसी एक आदमी को मार दूंगी। अब तुम देख लो तुम अपने हीरो को बचाना है या इस टाउन को। रिस्ट्रा हीरो के पास आती है और उसको एडोना टाउन की सिचुएशन समझाती है, लेकिन अपने हीरो भैया तो रिस्ट्रा की बातों को इग्नोर कर रहे थे और अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे और कहते हैं डिवाइन रेल्म का टाइम तो ह्यूमन रेल्म से स्लो है ना। रिस्ट्रा कहती है वो स्लो है लेकिन रुक ही नहीं गया। जहां तक मुझे पता है ह्यूमन रेल्म के 10 मिनट डिवाइन रेल्म के 16 घंटे होते हैं और आगे क्रिस्टल बॉल में देखने पर जनरल ने इस बार छपरी लड़की नीना के छपरी पापा को पकड़ के रखा था और वो उसको अगले 10 मिनट में मारने वाली है। नीना रोते हुए जनरल से ऐसा करने से मना कर रही थी, लेकिन हीरो को अभी भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अभी भी अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। रिस्ट्रा कहती है तुम कैसे हीरो हो यार, उस लड़की नीना ने तुम्हें वो गुड लक चार्म दिया था, तुम्हें उसे बचाने जाना चाहिए और यहाँ तुम ट्रेनिंग कर रहे हो। हीरो को लगने लगता है वो गुड लक चार्म ही नक्षत्री है। रिस्ट्रा को अब धीरे धीरे लगने लगा था कि उसने एक बहुत ही गलत और कमजोर लड़के को हीरो के लिए समन कर लिया और वो रोते हुए वहां से जाने लगती है। हीरो कहता है अगर मैं मरा तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे स्ट्रांग तो होना ही होगा दुनिया को बचाने के लिए। और अब हीरो जाने के लिए रेडी था। अब उसकी लेवल भी 21 हो गई थी और उसके स्टैट्स भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। रिस्ट्रा जनरल के पास ही पोर्टल ओपन करने वाली थी। हीरो रिस्ट्रा को मारते हुए कहता है तुम दिमाग से पैदल ही हो क्या, अगर तुम उसके पास पोर्टल ओपन करोगी तो वो तुरंत ही छपरी नीना के पापा को मार देगा और रिस्ट्रा के गंदे बालों को छीने की वजह से वो अपने हाथ साफ करने लगता है। ह्यूमन रेल्म में जनरल को 10 मिनट बहुत ही ज्यादा लग रहे थे, इसलिए वो अभी तुरंत ही छपरी नीना के पापा को मारने वाली थी। तभी जनरल से थोड़ा दूर हीरो और गॉडेस पोर्टल से बाहर आते हैं। हीरो जनरल के साइड एक सॉर्ड अटैक करता है जिससे जनरल बच जाती है और कहती है बताओ तुम छुप के हमला कर रहे थे तब भी मुझे नहीं मार पाए। लेकिन ये अटैक हीरो ने छपरी नीना के पापा को बचा
बचाने के लिए किया था, ना कि जनरल को मारने के लिए। फिर वहां थोड़ी छपरी बातें होती हैं। जनरल को अपनी स्कैन एबिलिटी से पता चला था कि अब हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन वो इतने जल्दी स्ट्रांग हुआ तो हुआ कैसे, ये उसको डाउट हो रहा था। और इसी वजह से अब जनरल के सीरियस होने का टाइम आ गया है और वो ट्रांसफॉर्म होके बहुत ही गंदी, मोटी, भद्दी बॉडी बिल्डर बन जाती है, जिससे उसके स्टैट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर हीरो और जनरल की फाइट स्टार्ट होती है, जहां पे हीरो जनरल के अटैक को डॉज कर रहा था। और ये देख के रिस्ट्रा को लग रहा था हीरो जनरल से नहीं जीतने वाला, क्योंकि जनरल की स्टैट्स हीरो से बहुत ज्यादा हैं। लेकिन तब भी जनरल की हीरो से फटी पड़ी थी और अब जनरल अपनी सीक्रेट डेमोनिक आर्ट, डेमोनिक कर्स का यूज करके हीरो को मारना चाहती थी। लेकिन वो अपनी तलवार अपने ही पेट के अंदर डाल के अपने आप को मार लेती है। रिस्ट्रा भी कहती है ये कैसी जनरल है, अगर इसको मरना ही था तो हीरो के हाथ मर जाती। लेकिन जनरल के मरने के बाद उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक डीमन बाहर आता है। वो डीमन और कोई नहीं, जनरल खुद थी। ये उसकी ट्रू डिमोनिक फॉर्म है और फिर से इसी कारण जनरल के स्टैट्स फिर से इंक्रीज हो जाते हैं और वो हीरो पे बहुत ही पावरफुल अटैक करती है। रिस्ट्रा को लग रहा था हीरो भैया तो मर गए, राम राम सत्य हो गया। लेकिन वो क्या देखती है, अपने हीरो भैया ने तो जनरल के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था। रिस्ट्रा समझ जाती है हीरो के स्टैट्स बहुत ज्यादा हैं और वो फेक आउट स्किल का यूज कर रहा है अपने स्टैट्स को फेक करने के लिए। और वो ये शुरुआत से यूज कर रहा है जब वो समन हुआ था तब से। रिस्ट्रा अपनी पूरी जान लगा के हीरो के स्टैट्स को देखती है, जिसमें उसकी आंखें भी बाहर आ जाती हैं, जहां उसको दिखता है हीरो की रियल लेवल 37 है और उसके बाकी स्टैट्स तो डिमोनिक जनरल से भी ज्यादा हैं। रिस्ट्रा समझ जाती है हीरो पहले से ही जनरल से बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन वो अपनी फूक फूक के कदम रखने की वजह से डिवाइन ट्रायल में जाके ट्रेनिंग कर रहा था। ये देख के जनरल अपना लास्ट पावरफुल अटैक करने वाली थी, लेकिन अपने हीरो भैया जनरल के सामने आ जाते हैं और अपनी स्वॉर्ड से आग निकालते हुए डिवाइन फीनिक्स अटैक करके जनरल का किस्सा खत्म कर देते हैं और जनरल की राख नीचे गिर रही थी। रिस्ट्रा कहती है अगर कोई नॉर्मल हीरो होता तो वो अभी तक मर गया होता, लेकिन ये स्पेशल हीरो है जो बहुत ही ज्यादा सतर्क रहता है। और अभी भी उस पर गुस्सा हो रही थी कि वो फेक आउट स्किल यूज कर रहा था, तो उसने रिस्ट्रा को इस बारे में क्यों नहीं बताया। हीरो कहता है जब तुम्हारे जैसी कचड़ा गॉडेस मेरे स्टैट्स देख सकती है तो मेरे दुश्मन भी तो ये देख सकते हैं। और मान लो मैंने तुम्हें अपने ट्रू लेवल बता दी होती तो कोई डीमन तुम्हारा दिमाग पढ़ के मेरे बारे में सब पता लगा लेता तो मैं क्या करता, मारा ही जाता ना। तुम तो गॉडेस हो, तुम तो मर नहीं सकती, लेकिन मैं तो मर सकता हूँ ना। सिटी के सभी लोग और लड़कियां हीरो पे फ्लैट हो गई थी। मेयर तो हीरो को सिटी बचाने के लिए पार्टी देने को भी रेडी था, लेकिन हीरो इस सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता और वो पता नहीं क्यों झाड़ू लगाने लगता है और जनरल की राख को इकट्ठा करता है और पागल हो जाता है। सबसे पहले तो वो बार बार हेल फायर का यूज करता है, जिसमें उसका मन नहीं भरता, तो वो इन्फर्नो से पूरी सिटी के साथ साथ लोगों को भी जला देता है। रिस्ट्रा बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों को हील कर रही थी और वो हील क्या कर रही है वो आप ही देख सकते हो। मेयर भीख मांगता है हीरो भैया यहाँ से चले जाओ और फिर कभी भी यहाँ वापस नहीं आना। वो दोनों सिटी से थोड़ा दूर आते हैं। रिस्ट्रा के हिसाब से हीरो दुनिया को बचाने नहीं खत्म करने ही आया है। उसने गलती से 2 डीमन लॉर्ड तो समन नहीं कर लिए ना। तभी उन लोगों के पास छपरी नीना के साथ साथ उसके पापा भी आते हैं जो हीरो को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं और हीरो को बहुत सारे पैसे देते हैं। हीरो भी कम थोड़ी ना था, वो भी छपरी नीना के पापा से उनकी पूरी जीवन की पूंजी ले लेता है। नीना कहती है हीरो आप बहुत ही स्ट्रांग तो हो, लेकिन उसी के साथ साथ थोड़े दिमाग से कचड़ा भी हो। फिर हीरो और रिस्ट्रा वहां से जाने लगते हैं। हीरो के पास अभी भी छपरी नीना का गुड लक चार्म था और वो कहता
है जब ये नक्षत्री चार्म डीमन को अट्रैक्ट कर सकता है तो ये मेरे लिए अच्छा ही होगा। रिस्ट्रा नेक्स्ट टाउन जाने के लिए कह रही थी, लेकिन हीरो कहता है मैं डिवाइन रेल्म में जाके फिर से ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी एक डीमन किंग के जनरल को मारा है, तो डीमन किंग और भी पावरफुल अपोनेंट को हमें मारने के लिए भेजेगा। लेकिन उन लोगों को नेक्स्ट टाउन तो जाना ही होगा क्योंकि वहां हीरो को न्यू आर्मर और वेपन भी तो मिलेंगे। अपनी रिस्ट्रा भी कुछ भी चीज बना सकती है, लेकिन वो सिर्फ डिवाइन रेल्म में, और वो डिवाइन रेल्म से कुछ भी चीज ह्यूमन रेल्म में नहीं ला सकती क्योंकि ऐसा करना मना है। हीरो के हिसाब से रिस्ट्रा हीलिंग हर्ब के जैसे ही है और उससे डिवाइन रेल्म में जाने का पोर्टल ओपन करवाता है। वो दोनों डिवाइन रेल्म में जाने लगते हैं। रिस्ट्रा कहती है ये कैसा हीरो है जो 2 कदम आगे आने के बाद 4 कदम पीछे हो जाता है, बताओ मैंने कैसे हीरो को समन कर लिया। फिर डिवाइन रेल्म में आने के बाद रिस्ट्रा अपनी दुखभरी दास्तां आर्ये को बताती है। वो कहती है हीरो बहुत स्ट्रांग हो गया है, वो हेवनली जनरल को मारने जितना स्ट्रांग है, लेकिन वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता है। मुझे तो लगता है कहीं ट्रेनिंग करने से उसका छोटा ना रह जाए दिमाग। आर्ये कहती है अरे मेरी बहन, वो एक ह्यूमन हीरो है, कभी ना कभी वो थक ही जाएगा, तो सिर्फ तुम वेट करो। रिस्ट्रा आर्ये के बड़े बड़े देख बड़े हैरान होती है और बोलती है क्यों बहन, मेहनत कौन कर रहा है? आर्ये कहती है चल हट पगली, ये मेरी खुद की मेहनत है, मैं खाना खाती हूँ और ये बड़े हो जाते हैं। रिस्ट्रा को आर्ये के जैसे ही बनना है जिसने 300 दुनिया बनाई है और अब बैठ के डिवाइन रेल्म में चाय पीती है। लेकिन आर्ये का मानना ऐसा नहीं है, उसने एक दुनिया को नहीं बचा पाया था। वो दुनिया बी रैंक मिशन थी जो बहुत ही इजीली पूरा हो सकता था, लेकिन उसकी लापरवाही की वजह से वो दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। रिस्ट्रा कहती है अरे तुम भी कैसी पागल हो, तुमने 300 दुनिया को बचाया है और एक को नहीं बचाया, रेशो तो बहुत सही है ना। तभी वहां अपने हीरो भैया की एंट्री होती है जिसको देख के आर्ये अपनी चाय गिरा देती है और उस पे फ्लैट हो जाती है। रिस्ट्रा सोच रही थी बताओ मैंने एक प्ले बॉय को समन कर लिया। हीरो को ट्रेनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, चाहे वो जितनी भी ट्रेनिंग क्यों ना कर ले, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। रिस्ट्रा कहती है अब आया बच्चा चंगुल में, और कहती है हीरो तुम्हें समझना होगा सिर्फ ट्रेनिंग से तुम स्ट्रांग नहीं हो सकते, तुम्हें मॉन्स्टर को भी मारना होगा जिसके लिए तुम्हें ह्यूमन रेल्म में जाना ही होगा। लेकिन हीरो बोलता है तुम कुछ भी बना सकती हो ना, तो मेरे लिए डम्बल बना दो, सिंपल सी बात है, मैं एक्सरसाइज करूंगा और फिर से स्ट्रांग हो जाऊंगा। लेकिन आर्ये के पास एक बहुत अच्छा आइडिया था। वो हीरो से बोलती है क्यों ना तुम गॉड्स के साथ ट्रेनिंग करो, गॉड्स मॉन्स्टर से पावरफुल होते हैं और तुम डिवाइन रेल्म में मरोगे भी नहीं और बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। रिस्ट्रा आर्ये को साइड में लाती है और कहती है लेकिन आर्ये तुम गॉड ऑफ सील हो और मैं रिस्ट्रा गॉड ऑफ हीलिंग, हम दोनों का दूर दूर तक फाइटिंग से कोई नाता नहीं है, तो हम इसको ट्रेन कैसे करेंगे, और मैं किसी गॉड को जानती भी नहीं हूँ जो इसकी हेल्प कर पाए। लेकिन आर्ये को एक खत्म गॉड के बारे में पता था जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए पागल था। फिर वो तीनों द डिवाइन ब्लेड सर्सियस के पास आते हैं जो इतना पगला है कि वो एक बहुत प्यारे और खूबसूरत गार्डन में ट्रेनिंग करता है। आर्ये सर्सियस को हीरो को ट्रेन करने को कहती है। अब आर्ये हायर रैंक की गॉड है तो सर्सियस उसको मना कैसे कर सकता है, लेकिन हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए हीरो को उसको प्रूफ करना होगा कि वो ट्रेनिंग देने लायक भी है कि नहीं। सर्सियस और हीरो की बातों वाली फाइट होती है। तुम सिर्फ ट्रेनिंग करते रहते हो इसलिए लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे दूर भाग गई। फिर उन दोनों की रियल वाली फाइट स्टार्ट होती है जहां हीरो सर्सियस को टक्कर की लड़ाई दे रहा था, इसलिए सर्सियस भी रेडी हो जाता है हीरो को ट्रेनिंग देने के लिए। फिर फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग आता है, सीन कैफेटेरिया में आता है जहां सभी गॉड्स खाना खा रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आता ये डिवाइन रेल्म है या गॉड्स लोग का होटल। कैफेटेरिया के अंदर रिस्ट्रा को वहां सर्सियस मिलता है जिससे वो पूछती है हीरो की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। सर्सियस बोलता है वो हीरो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही जल्द सब चीज सीख जाता है। फिर सेकंड डे ऑफ ट्रेनिंग आती है। सर्सियस फिर से कैफेटेरिया में था जिसके पास रिस्ट्रा आती है और पूछती है आज हीरो की ट्रेनिंग कैसी गई। हीरो सर्सियस जितना स्ट्रांग हो गया था और उन दोनों का मैच हर बार ड्रॉ हो रहा था, इसलिए सर्सियस अपनी रियल स्ट्रेंथ से
हीरो से रियल फाइट करके उसको मारना चाहता है, लेकिन गॉड ह्यूमन से अपनी फुल पावर में फाइट नहीं कर सकते, ऐसा करना मना है। फिर ट्रेनिंग का तीसरा दिन आता है। सर्सियस साइड में सैड बैठा हुआ था और आर्य के बार बार हीरो के बारे में पूछने पर वो उस पर गुस्सा होता है और फिर पता नहीं क्यों खुद ही सॉरी बोल के सैड वहां से चला जाता है। फिर फोर्थ डे ऑफ ट्रेनिंग आता है। सर्सियस आज कैफेटेरिया में नहीं था, तो आर्य सोच रही थी वो आज खुद ही हीरो को लंच देने जाएगी और देख लेगी उन दोनों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। फिर रिस्ट्रा नोरी लेने कैफेटेरिया के पीछे आती है। अब ये नोरी क्या है मुझे नहीं पता, जहां उसको सर्सियस डरा सहमा और घबराया हुआ मिलता है। वो हीरो से छुप रहा था, अब ऐसा क्यों है वो जानते हैं। सर्सियस की हीरो से फटी पड़ी है। हीरो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करता है, दिन रात सुबह शाम सिर्फ ट्रेनिंग और कुछ भी नहीं। हीरो सर्सियस से 3 दुगना ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन इतने में उसका मन नहीं भरता। वो चाहता है वो सर्सियस से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो। सर्सियस रिस्ट्रा से कहता है तुमने हीरो को नहीं किसी डीमन को समन कर लिया है जो मेरा ट्रेनिंग कर करके खून पी के मुझे मार डालेगा। तभी वहां अपने हीरो भैया आते हैं और सर्सियस से बोलते हैं मैंने तुम्हें ब्रेक दिया था और तुम यहाँ कचड़ा गॉडेस के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, अब तुम्हें बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलने वाला। अब हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे, सिर्फ ट्रेनिंग। सर्सियस बहाना मारता है कि वो यहाँ नोरी उगा रहा है, लेकिन हीरो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर्सियस डर के मारे अपनी स्वॉर्ड ही पानी में फेंक देता है। रिस्ट्रा हैरान होती है कि इन लोगों की ट्रेनिंग कैसी चल रही है कि डिवाइन स्वॉर्ड को अपनी ही स्वॉर्ड से नफरत हो गई। लेकिन हीरो को अभी भी बेचारे सर्सियस पर तरस नहीं आता और वो उसको फिर से अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए ले जाने लगता है। तभी वहां आर्य आती है। रिस्ट्रा को स्टार बुला रही है। स्टार सुप्रीम और हायर लेवल की गॉड है, मतलब टॉप गॉडेस है वो। रिस्ट्रा सर्सियस को बाद में बचाने आएगी ऐसा बोल के बेचारे सर्सियस को रोते हुए ही छोड़ के चली जाती है। फिर सीन स्टार पे आता है। रिस्ट्रा स्टार के सामने थी और हीरो की ट्रेनिंग के बारे में थोड़ी बातें होती हैं और बेचारे सर्सियस के बारे में भी। रिस्ट्रा को यहाँ पता चलता है सर्सियस गॉड बनने के पहले एक ह्यूमन हीरो था और रिकारनेट होने के बाद वो गॉड बन गया, लेकिन उसका ह्यूमन वाला डर उसकी आत्मा में बसा हुआ था जो उसकी गहराइयों में छुपा हुआ था। लेकिन ट्रेनिंग करने की वजह से वो डर बाहर आ गया, जो उसके लिए अच्छा ही है। अब स्टार काम की बात बताती है जिसके लिए उसने रिस्टार को बुलाया है। जिस ह्यूमन रेल्म को बचाने के लिए रिस्ट्रा ने हीरो को समन किया है, उसका नेक्स्ट टाउन खतरे में आ गया है। डीमन किंग को पहले ही पता था कि हीरो समन हो गया है और वो स्टार्टर टाउन में आने वाला है, इसलिए उसने वहां अपने एक जनरल को भेज दिया था हीरो को मारने के लिए। और ऐसा उसने फिर से किया है क्योंकि नेक्स्ट टाउन में हीरो के पार्टी के 2 मेंबर छुपे हुए हैं, इसलिए वो उस टाउन पे हमला कर रहा है। रिस्ट्रा हीरो को ह्यूमन वर्ल्ड किसी भी तरह ले जाने के लिए रेडी थी और वो उसको लेने सर्सियस के पास आती है, लेकिन वो क्या देखती है, हीरो सर्सियस को ट्रेनिंग के नाम पर धोबी के कुत्ते के जैसे मार रहा है। हीरो ने ट्रेनिंग के नाम पे सर्सियस को चूस डाला था और अब वो उससे कुछ नहीं सीख सकता था, इसलिए अब वो ह्यूमन रेल्म जाने के लिए रेडी था और बेचारे सर्सियस को बिना सॉरी बोले चला जाता है। हीरो और रिस्ट्रा ह्यूमन रेल्म आते हैं। उस टाउन का नाम सीमियोल है और सिटीजन वहां से जा रहे हैं क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का क्रेन कासल खत्म हो गया है। हीरो को यहाँ ज़ॉम्बी लैंड के ज़ॉम्बियों से लड़ना है जिनको शॉट से नहीं मारा जा सकता, उनको सिर्फ मैजिक और होली वाटर से निपटाया जा सकता है। तो हीरो होली वाटर खरीदने एक शॉप पे आता है। शॉपकीपर बनिया है, तभी वो इतनी तबाही भरी सिटी में दुकान खोले हुए हैं। हीरो बनिया शॉपकीपर से 1000 बोतल होली वाटर मांगता है। बनिया शॉपकीपर लिमिटेड बोतल रखता है, उसके पास 1000 बोतल नहीं है और वो बोलता है हीरो अगर तुम 1000 बोतल लेके जाओगे तो तुम स्लो हो जाओगे, इसलिए अभी मेरे पास जितनी बोतल है तुम उतनी ले लो। फिर वो लोग 10 होली वाटर ले लेते हैं रिस्ट्रा के कहने पर। फिर कुछ आगे जाने के बाद रिस्ट्रा सेंस कर पा रही थी यहाँ उनके आसपास ज़ॉम्बी लैंड के ज़ॉम्बी हैं। चर्च में उनके पार्टी मेंबर उनका इंतजार कर रहे हैं। हीरो पार्टी मेंबर का नाम सुन के
ज्यादा खुश नहीं था। सीन चर्च पे आता है जहां सब लोग हीरो और गॉडेस को देख के खुश हैं। चर्च में एक फादर, एक सिस्टर और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो ही छोटे छोटे बच्चे हीरो के पार्टी मेंबर हैं जो ड्रैगन किंग रेस से आते हैं। लड़की का नाम लूलू है, लेकिन मैं उसको सिर्फ लूलू कहूंगा, और लड़की का नाम मैस है। अपना हीरो तो है ही पगलेट। अपना पगलेट हीरो सबसे पहले फादर के ऊपर ही होली वाटर डाल देता है। ये सब देख के सब लोग हैरान और परेशान होते हैं कि ये कैसा हीरो है, लेकिन वो क्या देखते हैं, फादर तो ज़ॉम्बी लैंड का ज़ॉम्बी निकलता है जो हीरो को निपटाना चाहता है। जो फर्स्ट जनरल नहीं कर पाए, वो सेकंड जनरल, वो डेथ मागला करने वाले हैं। लुलू और मैस ज़ॉम्बी फादर को मारने के लिए रेडी थे। रिस्ट्रा हीरो से उनकी हेल्प करने को कहती है, लेकिन हीरो ने तो पहले ही फादर को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया था। लेकिन लुलू और मैस ने देखा ही नहीं कि हीरो ने कब शॉट निकाली और कब रख ली। ये सब तो रिस्ट्रा को देख लेना चाहिए था, लेकिन वो गॉड होते हुए भी ये सब नहीं देख पाई, और वो सोच रही थी हीरो सर्सियस के साथ ट्रेनिंग कौन सी कर रहा था जो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। ज़ॉम्बी लैंड का ज़ॉम्बी फादर कैरन कासल से 2-3 दिन पहले आया है। ज़ॉम्बी फादर बताता है डेथ मांगला अपने 10,000 ज़ॉम्बी सोल्जर कल सुबह तक सीमियोल में भेज देगा और सीमियोल खत्म हो जाएगा हीरो के साथ। रिस्ट्रा तो सबसे पहले हैरान होती है और हीरो से क्वेश्चन पूछती है उसे कैसे पता चला कि फादर ही ज़ॉम्बी लैंड का फादर है। हीरो कहता है क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ और मेरे दिमाग में तुम्हारे जैसे भूसा नहीं भरा। फादर बुड्ढा है, वो कभी न कभी निपटेगा और उसके ज़ॉम्बी बनने के सबसे ज्यादा चांस हैं, इसलिए मैंने होली वाटर से उसे नहला दिया और देखो वो क्या ज़ॉम्बी ही निकला ना। ज़ॉम्बी फादर अभी भी इतना कटने फटने के बाद जिंदा था और मरा नहीं था, और अब हीरो के साफ सफाई करने का समय आ गया था। रिस्ट्रा को पता था अब क्या होने वाला है, इसलिए वो बाकी सबकी जान बचाने के लिए चर्च से बाहर भाग जाती है। हीरो अपने मैक्सिमम इन्फर्नो का यूज करता है और चर्च को बॉम्ब के जैसे उड़ा देता है। फिर कुछ देर के बाद सिस्टर को होश आता है और वो चर्च को देख के फिर से बेहोश हो जाती है। हीरो बोलता है बताओ ये कैसी सिस्टर है, मैंने इसकी जान बचाई और ये मुझे बिना थैंक्स बोले ही फिर से बेहोश हो गई। छी। रिस्ट्रा कहती है जान बचाई पगलैट, तू सबकी जान लेता है। बताओ तुम गॉड के साथ घूम रहे हो और गॉड के चर्च को ही निपटा रहे हो, कैसे हीरो हो तुम? डीमन जनरल हो डीमन जनरल। मैस और लुलू हीरो से बात करने आते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हीरो उन लोगों को इग्नोर मारता है और लुलू, मैस और सिस्टर के ऊपर होली वाटर डालता है और चेक करता है कहीं वो ज़ॉम्बी तो नहीं है। और इतना ही नहीं, अपने पगलैट हीरो भैया रिस्ट्रा को कंफर्म करने के लिए भी कि वो ज़ॉम्बी है कि नहीं, उसके ऊपर भी होली वाटर डाल देते हैं। अबे पगलैट वो गॉडेस है, वो ज़ॉम्बी लैंड की ज़ॉम्बी कैसे बनेगी? मैस और लुलू समझ जाते हैं हीरो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन उसको ट्रस्ट इशू है। लगता है अपने हीरो की गर्लफ्रेंड ने उसको बहुत ही ज्यादा गंदा धोखा दे दिया। हीरो और रिस्ट्रा डरावने तरीके से मैस और लुलू को देखते हैं, जहां उनको पता चलता है मैस की लेवल 8 है और लुलू की लेवल 7। लेकिन रिस्ट्रा बोलती है वो ड्रैगन किंग ब्लड लाइन से आते हैं तो वो आगे चल के स्ट्रांग तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपना हीरो ऐसा नहीं मानता था। जो शुरू में कचड़ा है वो अंत तक कचड़ा ही रहेगा, इसलिए वो उनको अपनी पार्टी में लेने से ही मना कर देता है। हीरो मैस और लुलू से कहता है तुम हो बच्चे मन के सच्चे, मैं यहाँ बेबी सिटिंग करने नहीं आया, मुझे इस दुनिया को बचाना है और तुम दोनों नल्ले मेरे किसी काम के नहीं आओगे। तुम दोनों को ये भी नहीं पता था कि फादर ही ज़ॉम्बी लैंड का ज़ॉम्बी है। और बताओ तुम्हें मेरी पार्टी ज्वाइन करना है? ये बताओ मम्मी कैसी है? मैस भी अपने विलेज नाकाशी का हीरो है। किंगडम के सोल्जर आते हैं और देखते हैं चर्च तो टूट फूट गया है और इस सब के पीछे किसका हाथ है। इसी सब की वजह से रिस्ट्रा की पान फट जाती है, लेकिन अपनी सिस्टर बहुत अच्छी थी, यह दिमाग से पैदल। वो कहती है इस सब के पीछे ज़ॉम्बी लैंड के ज़ॉम्बी फादर का हाथ है और ज़ॉम्बी लैंड के 10,000 ज़ॉम्बी हमारे टाउन पर अटैक करने आते ही होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास हीरो, गॉडेस और ड्रैगन ब्लड लाइन के 2 छपरी बच्चे भी हैं जो हमारी हेल्प करेंगे।
सोल्जर लोग हीरो की हेल्प करना चाहते थे। अपने हीरो भैया तो हैं ही पगलैट और उनको बहुत बड़ा वाला ट्रस्ट इशू भी है, तो वो सोल्जर की हेल्प नहीं लेते, उल्टा बोलते हैं मैं तुम लोगों की जान बचाने वाला हूं जिसके लिए मुझे पैसे चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे हीरो को पैसे किस लिए चाहिए? अरे नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जाना। हीरो ने एक सीक्रेट टेक्निक सीखी है जिसमें उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, पता नहीं कौन सी टेक्निक है। सोल्जर लोग भी मान जाते हैं कि वो हीरो को 1000 गोल्ड कॉइन देंगे, लेकिन अपने हीरो भैया को ट्रस्ट इशू तो बहुत ही बड़ा वाला है, तो वो बोलता है मुझे लिख के दो, मुझे तुम लोगों की बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और उन लोगों से बोलता है तुम नल्ले मेरे किसी भी काम के नहीं आओगे, उल्टा मेरे बीच ही आओगे, इसलिए मुझे तुम लोगों की हेल्प नहीं चाहिए। और मैश और लुलू से बोलता है तुम लोग भी नल्ले ही हो, इतने अच्छे तुम लोग, ये सोल्जरों की हेल्प करो ना कि मेरी। लेकिन गुस्से में मैश और लुलू वहां से चले जाते हैं। रिस्ट्रा हीरो से कहती है भैया तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम इतने भी स्ट्रांग नहीं हो कि 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बियों को मार पाओ। और कहता है ये 100-200 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वो छोटे छोटे बच्चे मारे ही जाएंगे। और कहता है रिस्ट्रा तुम भी उन लल्लों के जैसे ही हो जो मेरे रास्ते में ही आएगी, इसलिए तुम भी यहाँ ही रुको। और अपनी फ्लाइट स्किल का यूज करके वहां से चला जाता है। अब रिश्ता तो है गॉडेस, ये सुन के उसके ईगो पे आ जाती है, इसलिए वो ऑर्डर लेके अपने रिस्ट्रा विंग निकालती है और हीरो का पीछा करने लगती है, जिसको देख के हीरो और फास्ट हो जाता है, कहीं ये कचड़ा गॉडेस उसको पकड़ ना ले। रिस्ट्रा अपने पान की ताकत लगाती है, पूरी ताकत लगाती है, लेकिन उसको नहीं पकड़ पाती और थक जाती है। तभी हीरो उसके पास आता है। रिस्ट्रा सोच रही थी हीरो उसको पार्क में घुमाने ले जा रहा है जहां वो लोग डाटा ट्रांसफर करेंगे, और उसको किस करने का ट्राई करती है, लेकिन हीरो भैया सख्त लौंडा बन के फुल स्पीड से उसे उड़ाते हुए वहां से ले जा लेते हैं, जिसमें रिस्ट्रा के मौसम्बी और तरबूज बाहर आ जाते हैं। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं जहां रिस्ट्रा छिली हुई मुर्गी के जैसे थी, और उन लोगों को वहां पे 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बी भी मिल जाते हैं। हीरो न्यूक्लियर बॉम्ब और मिसाइल का यूज करना चाहता था, लेकिन वो इस वर्ल्ड में तो नहीं मिल सकती थी ना, इसलिए वो अपना न्यू स्पेशल अटैक मीटियोर स्ट्राइक करता है 10,000 ज़ॉम्बियों के ऊपर, और वो सब ज़ॉम्बी अटैक के इम्पैक्ट से ही मारे जाते हैं। लेकिन अपने भैया को तो ट्रस्ट इशू है, इसलिए वो सेकंड बार भी अटैक करते हैं कंफर्म करने के लिए कि ज़ॉम्बी मरे कि नहीं मरे, जिस वजह से हीरो थक जाता है और उसकी एमपी 15,000 से 13,500 हो जाती है। रिस्ट्रा सोच रही थी वो सर्सियस के साथ शॉर्ट ट्रेनिंग करने गया था या कोई और सी ट्रेनिंग करने, समझ नहीं आ रहा। रिस्ट्रा बहुत खुश होती है कि इतने पावरफुल हीरो के होते हुए वो डीमन लॉर्ड को बहुत आसानी से मार देंगे। और हीरो सही बोल रहा था, लुलू और मैश सच में हीरो के सामने नल्ले ही हैं, नल्ले। फिर सीन सिटी में आता है जहां नल्ली लुलू नल्ले मैश को ढूंढ रही है जो पिछले 2 दिन से गायब है। रिस्ट्रा कहती है लुलू वो अपने होम टाउन चला गया होगा जहां का वो हीरो है, और वैसे भी ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बी तो मर गए हैं, तो उस पर कोई अटैक भी नहीं होने वाला। अपने हीरो भैया न्यू स्किल का यूज करके कुछ कुछ बना रहे थे। हीरो ने प्लेटिनियम स्वॉर्ड बनाई है रिस्ट्रा के गॉड वाले बालों की हेल्प से, क्योंकि रिस्ट्रा के बाल कुत्तों के बालों के जैसे यहाँ वहां पड़े रहते हैं, जिनको अपना हीरो बटोर लेता है। तभी उन लोगों को एक पार्सल रिसीव होता है। अपने हीरो भैया को लगता है वो बॉम्ब है जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, और रिस्ट्रा तो गॉडेस है जो मर नहीं सकती, इसलिए वो रिस्ट्रा को पार्सल ओपन करने को बोलता है। लेकिन वो लोग क्या देखते हैं, पार्सल में तो एक मिरर है जिसके अंदर कोई कैद था किसी डार्क प्लेस में। नल्ली लीलू के हिसाब से मिरर के अंदर नल्ला मैश है। सेकंड डीमन जनरल डेथ मागला ने मैश को पकड़ के रखा है और टॉर्चर कर रहा है और बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हीरो ने उसके 10,000 ज़ॉम्बीलैंड के ज़ॉम्बियों को मार दिया था। जब डेथ मागला मैश का मुंह ओपन करता है तो मैश हीरो की बहुत तारीफ करता है, तुम चाहे जितने भी बेरोजगार और ट्रस्ट इशू वाले बंदे क्यों ना हो, लेकिन तुमने 10,000 ज़ॉम्बियों को मार दिया और ऐसे ही सिटी को बचा लेना, मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करो। इस सब से हीरो को डेथ मागला पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो नल्ले मैश से बहुत ही ज्यादा खुश था और उसको बोलता है मैं तुम्हें अपने इक्विपमेंट उठाने के लिए रख लेता हूँ, और रिस्ट्रा से डिवाइन रैल्म का पोर्टल
पोर्टल ओपन करने को बोलता है और अपने डायमेंशनल ब्लेड से डेथ मागला का एक हाथ काट देता है और हीरो और रिस्ट्रा डिवाइन रेल्म आ जाते हैं। 10 सेकंड में डेथ मागला मैच को निपटा देगा। 10 सेकंड डिवाइन रेल्म में 15 मिनट होते हैं और इन्हीं 15 मिनट में उनको कोई रास्ता ढूंढना होगा मैच को बचाने के लिए। फिर रिस्ट्रा और हीरो बुड्ढी अम्मा स्टार के पास आते हैं। हीरो बोलता है, बुड्ढी अम्मा हमें हमारे नल्ले मैच को बचाना है। बुड्ढी अम्मा बोलती है, गॉड्स ह्यूमन के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अपने हीरो भैया बोलते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ये बेरोजगार और नल्ली रिस्ट्रा कहीं पे भी पोर्टल ओपन कर देती है, आपको भी सिर्फ वैसा ही करना है। स्टार बताती है, नल्ला मैच एक कासल के बेसमेंट में बंधा हुआ है। हीरो प्लान बनाता है, वो पोर्टल से निकलते साथ ही हेल्स फायर का अटैक डेथ मागला पे कर देगा और वो दोनों पोर्टल से चले जाते हैं। रिस्ट्रा की बातों से ऐसा पता चल रहा था कि वो पहले से ही अपने हीरो को जानती है। हीरो और रिस्ट्रा पोर्टल से बाहर आते हैं और हीरो आते साथ ही हेल फायर अटैक डेथ मागला पे कर देता है। रिस्ट्रा बेचारे पेटे खोचे नल्ले मैच को हील कर रही थी। डेथ मागला की चमड़ी बहुत ही ज्यादा मोटी थी, या वो फर्स्ट जनरल के जैसे बिकनी नहीं पहनता था, इसलिए उसको हेल फायर से कुछ नहीं हुआ था। फिर वो अपने पावरफुल मॉन्स्टर को निकालता है जिसकी लेवल 74 है और उसके सभी स्टैट्स मैक्स हैं। उस मॉन्स्टर पे किसी भी अटैक का कोई असर नहीं होता। डेथ मागला ने अपने 300 एक्सपेरिमेंट करने के बाद इस पावरफुल मॉन्स्टर को बनाया है। सिंपल वर्ड में अगर उसको मारना है तो उसके लिए मॉन्स्टर को आइस से जमा के फुल पावर से उसकी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना होगा, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि अपना हीरो तो फायर टाइप यूजर है ना कि आइस टाइप। हीरो बोलता, अरे बड़े नल्ले हो यार, तुम ही ने बता दिया तुम्हारे मॉन्स्टर को कैसे मारना है, काहे के जनरल हो तुम। हीरो बहुत तेज अटैक मॉन्स्टर पे करता है जिससे मॉन्स्टर की पीली हो जाती है। हीरो हैंड टू हैंड कॉम्बैक्ट में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि अपने हीरो को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के जैसे ट्रस्ट इशू है। तो वो सोचता है, मान लो मेरी तलवार कभी चोरी हो गई या गुम गई तो मुझे हाथों से ही काम चलाना होगा, और अपने नेक्स्ट अटैक से मॉन्स्टर को जमा देता है। हीरो के पास एक ब्रेसलेट है जिससे वो आइस मैजिक यूज कर सकता है। रिस्ट्रा टकली हो रही है और उसके बाल झड़ रहे हैं। इसी का फायदा उठा के हीरो ने बहुत सारे ब्रेसलेट उसके बालों से बना लिए हैं, जैसे आइस, थंडर, डार्क और भी बहुत कुछ। मॉन्स्टर जमा हुआ था ना कि मरा हुआ। हीरो फिर अपना फायर शॉट अटैक फीनिक्स थ्रस्ट करता है और मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। रिस्ट्रा हीरो की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही थी और डाटा ट्रांसफर के बारे में सोच रही थी, लेकिन अपने हीरो भैया का सफाई कर्मचारी बनने का टाइम आ गया है। रिस्ट्रा समझ जाती है यहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वो नल्ले मैच को लेकर वहां से चली जाती है। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था मुझे कुछ एनिमे सजेस्ट करो, कुछ लोगों ने तो अच्छे अच्छे एनिमे सजेस्ट किए, लेकिन एक भैया बोल रहे थे हाई स्कूल DxD एक्सप्लेन करो, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो आवाज मेरे नेबर के साथ साथ मेरे फैमिली मेंबर को भी आती है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। अगर आप लोगों को अच्छे अच्छे एनिमे के बारे में पता है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मुझे प्लीज बताइए। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस टाइप के एनिमे देखना पसंद है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।